हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज के वीडियो में आपके लिए कक्षा 10 का जो पेपर है गणित का, जो बोर्ड ने निकाला है आपका मॉडल पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, उसके सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो कहीं ना जाए, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। बस आपको इतना करना है, जो भी उत्तर हम आपको बताएं फटाफट से याद कर लेना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाइए और ज्वाइन हो जाइए। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं, तो एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, जितना है उतना करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संख्या 96 और 404 का महत्तम समावर्त होगा। तो महत्तम समावर्त कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में सबसे बड़ा क्या कॉमन है, वो आपका महत्तम समावर्त होगा। तो सबसे पहले 96 के टुकड़े कर लीजिए। सबसे पहले 2 का भाग देंगे 48, फिर 2 का भाग देंगे 24, फिर 2 का भाग देंगे 12, फिर 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का भाग देंगे 3 और लास्ट में 3। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके गुणनखंड हुए। नेक्स्ट है आपका 404, इसके गुणनखंड करने हैं आपको। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 202, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 101। अब आपके लास्ट में आपने देखा 101 में किसका भाग जाता है? 101 का ही जाता है। तो आपके सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? ये देखिए, इधर 2 है, इधर 2 है, लिख लीजिए। इधर लिख दिया मैंने, इधर 2 है, इधर 2 है, ये भी लिख दिया मैंने। अब बाकी के कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपके क्या आया उत्तर? 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है 4। ऑप्शन नंबर द आपका सही उत्तर रहेगा। 4 आपका महत्तम समावर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद दे रखा है आपको x² - 2x - 15 के शून्यांक a व b हों, तो ए बी का मान क्या होगा? तो ए बी का मान क्या होता है? ए बी का मान होता है c/a, और a + b क्या होता है? -b/a। यहाँ पर c क्या है? 15, और a क्या है? इधर 1। तो -15/1 आपका उत्तर रहेगा। तो -15/1 कितना हुआ? -15। तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 2, 3, 4, 5, 6 का औसत क्या होगा, यानी कि माध्य क्या होगा? तो औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ना है और कितनी संख्याएं उनका भाग देना है। तो देखिए, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर टोटल कितनी संख्या है? 5 संख्या है, तो 5 का भाग देना है। आपका जोड़ कितना आया? आपका जोड़ आ रहा है 20, तो 20 में 5 का भाग देंगे, आपका उत्तर आएगा 4। ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2x + y = 6 हो, तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा? तो आपको देखिए, आपके सभी ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? या तो 1 दे रखा है या 2 दे रखा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1 से। तो y की जगह आप क्या रखेंगे? ऑप्शन नंबर 1 ले लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। आपको x की जगह क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, तो x की जगह 1 रखिए। तो इधर क्या हुआ? 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2 + y = 6। तो 2 को उधर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो y = 6 - 2 यानी कि 4। तो ये बिल्कुल आपके सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप क्या करेंगे? दूसरा देखेंगे, एक तो करेक्ट हो गया। अब दूसरा आप रखेंगे 2 की जगह x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 4, 4 को उधर ले जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपके? y बराबर आपके आ जाएगा कितना? 2। तो आपने देखा x की जगह जब आपने 2 रखा तो y कितना आया?
2 आया। जब x की जगह आपने 1 रखा तो y कितना आया, 4 आया। तो ये देखिए 1,4 कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। 2,2 कहीं दे रखा है, ये दे रखा। तो ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आपको इनसे मिलान करना है। अगर आपने एक वैल्यू रखी है तो दूसरी आनी चाहिए, नहीं आई तो वो गलत हो गया। तो आपने 1 रखा था तो 4 आया था, तो ये वैसे गलत हो गया। आपने 2 रखा था तो y 1 नहीं आया था, ये भी गलत हो गया। तो आपके आया था 2,2। तो ये आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यदि AP का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो AP होगी। तो प्रथम पद आपने को दे रखा है 6, सार्वंतर आपको दे रखा है 3। तो आप जोड़ते जाइए, 6 + 3 कितना आया, 9, +3 कितना आया, 12, +3 कितना आया, 15। तो आपके क्या हो गया, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए ये कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो ये देखिए कोण 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 बिल्कुल सही, कोण भुजा बिल्कुल सही, भुजा 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 बिल्कुल सही, कोण भुजा भुजा ये नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर द सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु ए आपको दे रखा है 4,0 और बी दे रखा है आपको बी 0,4। तो आपको मध्य बिंदु पूछा है। तो मध्य बिंदु आपको निकालना है। मध्य बिंदु क्या होगा आपका, x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा से। नेक्स्ट है 8 नंबर। त्रिभुज दे रखा है आपको ABC त्रिभुज दे रखा है, बी समकोण है। तो बी समकोण है तो कैसा त्रिभुज बनेगा, ऐसा बनेगा। 90 डिग्री है आपका, ये A और ये C। आपको दे रखा है कॉस ए कितना होता है। तो कॉस ए कितना दे रखा है आपको, 3/5। तो कॉस ए कितना होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपको दे रखा है 3, कर्ण आपको दे रखा है 5। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके 4। अब आपसे पूछा है साइन ए का मान। तो साइन ए कितना होता है, लंब बटा कर्ण। ये देखिए साइन ए लंब बटा कर्ण, लाल कक्का आपको याद होना चाहिए। तो लंब कितना दे रखा है आपको 4 और कर्ण कितना दे रखा है 5। तो 4/5 का है, ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9। किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ये देखिए ये आपकी मीनार है और ये इसकी छाया है। तो मीनार की छाया उसकी लंबाई के बराबर है, इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा। और सूर्य का उन्नयन कोण आपसे पूछा है, तो उन्नयन कोण का मान कितना हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर x/x। तो ये कितना, ये कट गया, आपका आ गया 1। तो tan थीटा 1 कब होता है, जब आपका मान होता है tan थीटा का 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह आपसे पूछा है, तो वर्ग चिन्ह होगा आपके, इसका उत्तर आपको बताना है। क्लास सिंबल क्या होगा। नेक्स्ट है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या करती हैं। ये देखिए ये आपने क्या ले लिया, वृत्त। तो वृत्त के व्यास के सिरों पर ये सिरे हैं, इन पे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं आप। ये स्पर्श रेखा इधर खींच दी, ये स्पर्श रेखा इधर खींच दी। तो ये आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। नेक्स्ट है आपके भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये देखिए ये आपका घन है, ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो अर्धगोले का व्यास अधिकतम कितना हो सकता है, 7 हो सकता है, क्योंकि घनाकार भुजा की लंबाई भी 7 ही है। नेक्स्ट है एक वृत्त के अर्धव्यास, एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एक वृत्त है,
ये आपका 1/4 है। तो आपको प्रत्येक चतुर्थांश की कोण ज्ञात करना है, तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे में कितने अंक डिजिट होती हैं, एक तरफ 1 2 3 4 5 6, तो 6 होती हैं। और यहाँ पूछा है 6 से बड़ा आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ा आने की प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको -3, फिर आपको दे रखा है -आधा, फिर दे रखा है आपको 2। इस तरीके से आपसे 11वां पद पूछा है। तो 11वां पद क्या होगा, निकालना है आपको। नेक्स्ट है आपका ये देखिए कितना कम कर रखा है। सबसे पहले तो आपको सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कितना हुआ आपका, -1/2 माइनस के -3। तो ये क्या है आपके माइनस का आधा प्लस का 3, आपके लघुत्तम लेना है, कितना आया 2। ये रहेगा आपके -1 प्लस 6, आपके क्या आया 5/2 प्लस का 5/2 आपका उत्तर आया। तो 11वां पद निकालना है आपको। अब आपको वैल्यू पता लग गई है, सार्वंतर पता लग गया है, प्रथम पद पता है ही, प्रथम पद ये रहा, सार्वंतर पता है, 11वां पद पूछा है, फॉर्मूला लगाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन इतना लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को हम बाद में पूरा करेंगे, क्योंकि अभी करवाने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इन सभी के उत्तर आपको बाद में बताने वाले हैं। तो आप फटाफट से इन प्रश्नों को देख लें, इनके सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये आपके सारे उत्तर हैं, सारे प्रश्न हैं ये खंड पे। तो इसी प्रकार जितने भी आपको इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपके मॉडल पेपर के अंदर, सभी के उत्तर हम आपको करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।